हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मिशन HPPSC विद APK में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं HP पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रश्न पत्र इन डिटेल डिस्कशन पार्ट 2। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसमें जो है जो HP पुलिस कांस्टेबल के जो बाकी के प्रश्न पत्र हैं, जैसे 2016 का, 17-18 का, या पुराने जो प्रश्न पत्र हैं, वो सारे इसमें हम इन डिटेल डिस्कशन के साथ हम इसमें अपलोड करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने जो है इसमें HP फॉरेस्ट गार्ड के जो प्रश्न पत्र हैं, पुराने प्रश्न पत्र हैं, वो भी इसमें इन डिटेल डिस्कशन के साथ इसमें अपलोड किए हुए हैं। और बहुत ही जल्द हम स्पेशल जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए और HP पुलिस कांस्टेबल के लिए हम टॉपिक वाइज जो है वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि इसमें एक रीजनिंग दी गई है आपको, राइट। तो रीजनिंग क्या बोलती है कि जो 6 बंदे हैं, 6 पर्सन, जिनका नाम है A B C D E और F, ठीक है, अबाउट डिफरेंट चॉकलेट। इन्होंने क्या किया? अलग अलग क्या की? चॉकलेट खरीदी। चॉकलेट के नाम है जैसे यहाँ पे दिए गए हैं, स्नीकर, पर्क, मंच, जेम्स एंड कैडबरी, राइट। ध्यान से देखते रहिए, आपको किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या क्या उसमें रीजनिंग रहेगी तो किस तरह की रहेगी। और अगर इंग्लिश आएगी तो उसमें ऑपोजिट वो पूछे जाएंगे, वर्ड मीनिंग या सिनोनिम्स पूछ लिए जाएंगे। तो इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न भी पता चल जाएगा और ये क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ कई बार जो है पुराने प्रश्न पत्रों से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पुट कर लिए जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से सुन लीजिए और याद कर लीजिए, राइट। तो 6 लोग हैं, A B C D E F। इन्होंने क्या किया? चॉकलेट खरीदी। चॉकलेट के नाम दिए गए हैं स्नीकर, पर्क, मंच, जेम्स एंड कैडबरी। तो अगली लाइन क्या बोलती है कि एवरी पर्सन बाउट दीज पैकेट्स इन डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। जरूरी नहीं है किसी ने 1 खरीदी, किसी ने 2 खरीदी, किसी ने 3 खरीदी, किसी ने 4 खरीदी, किसी ने 5 खरीदी, राइट। जरूरी नहीं है कि सब ने एक एक ही खरीदी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इन द वन सीक्वेंस in one sequence more than 2 person did not buy the same item। ये क्या कहता है कि 2 लोगों से ज़्यादा, जैसे 3 लोगों ने सेम आइटम नहीं ली है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों ने सेम आइटम लिया। जैसे सपोज 2 लोगों ने स्निकर ले ली, ठीक है, पर 3 लोग स्निकर नहीं लेंगे, ठीक है। तो मोर देन 2 person डिड नॉट बाय द सेम आइटम और सेम नंबर ऑफ पैकेट। ना ही सेम नंबर लेंगे कि मैंने 3 चॉकलेट खरीदी तो दूसरा बंदा भी 3 खरीदेगा। ये 2 बंदों से ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे। तो अब चलते हैं कंडीशन की ओर। क्या कहते हैं कि सी बाउट पैकेट्स ऑफ मंच। सी ने क्या किया? मंच खरीदी। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा अच्छा आपके लिए एक ऑलरेडी ग्राफ बना के रखा है। यहाँ पे हमने लिखा ABCD पर्सन। आप भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको इजी करने के लिए। एक साइड हमने पर्सन लिख दिए ABCD, उसके बाद चॉकलेट, उसके बाद नंबर ऑफ चॉकलेट। तो बारी बारी चलते हैं। सी ने मंच पैकेट खरीदे। अभी तक हमारे पास क्या दिया गया है? सी ने क्या खरीदा? सी ने खरीदे मंच, ये दिया गया हमारे पास। कितने खरीदे ये नहीं बताया था, तो ये हम आगे सॉल्व करेंगे, राइट। ठीक है, सी ने मंच पैकेट खरीदे, ए ने कैडबरी नहीं खरीदी। मतलब जो कैडबरी है वो ए में तो नहीं जाएगा, राइट। ए में कैडबरी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है ए और डी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे। मतलब जितने डी ने खरीदे उतने ही ए ने खरीदे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने सॉल्व करके रखा है 3 खरीदे, तो इसने भी 3 ही खरीदे, दोनों के सेम होंगे, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लाइन कहते हैं कि 2 व्यक्तियों ने जेम्स के पैकेट खरीदे। अब ABCD में से किसने जेम्स खरीदे ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन ये कहते हैं कि 2 बंदों ने जेम्स खरीदे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक सॉल्व करके रखा है कि ई ने जेम्स खरीदे हैं, तो ए ने भी जेम्स खरीदे हैं। 2 बंदों ने क्या खरीदे हैं? जेम्स खरीदे हैं, राइट। नेक्स्ट है कैडबरी के पैकेट स्नीकर के पैकेटों की संख्या से अधिक। कैडबरी के पैकेट जो है स्नीकर के पैकेटों की संख्या से अधिक होंगे। मतलब ये लिख दिया हमने, कैडबरी ये होंगे स्नीकर के पैकेटों से ज़्यादा, तो मतलब स्नीकर को हम लिख देते हैं नीचे। उसके बाद जो कैडबरी के पैकेट है स्निकर के पैकेटों की संख्या से अधिक, लेकिन मंच के पैकेटों से इनकी संख्या कम की होगी। मतलब सबसे ज़्यादा क्या होंगे? मंच होंगे, ठीक है। और उसके उससे कम होंगे कैडबरी और उसके उससे कम होंगे स्निकर, राइट।
अब इससे आगे क्या लिखता है, ऊपर लिखी गई जानकारी के आधार पर अगले 5 प्रश्नों को हमने क्या करना है, हल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और दी गई है कि केवल एक व्यक्ति ने 5 पैकेट खरीदे। अब यहाँ पे A B C D E तक के लोगों का हमारे पास डाटा दिया गया है, लेकिन F का जो है हमारे पास कोई डाटा नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये जो 5 पैकेट खरीदे, ये किसने खरीदे, ये खरीदे F ने, ठीक है। और कौन से खरीदे इसने, ये इसका पता नहीं है, ठीक है। तो ये 5 पैकेट इसने खरीदे हैं। तो इस तरह से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम एक पूरी इक्वेशन बना लेंगे पहले, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कैडबरी चॉकलेट खरीदी। तो यहाँ पे आप उसके बाद जब आपने सॉल्व कर लिया होगा तो यहाँ आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि कैडबरी किसने खरीदी है, कैडबरी खरीदी है डी ने, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी ने समान संख्या में पैकेट खरीदे हैं, मतलब किस ने जो है सेम संख्या में, मतलब जैसे यहाँ पे डी ने खरीदे हैं 3 नंबर चॉकलेट, डी ने 3 खरीदी हैं, तो ए ने भी कितनी है, खरीदी है 3। तो 3 3 किस किस की हैं, ए एंड डी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समान संख्या में किसने खरीदी है, ए एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने पर्क चॉकलेट खरीदी। तो पर्क किसने खरीदी है, एफ ने, राइट। नेक्स्ट है, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की संख्या में अंतर। तो सी ने कितने खरीदे हैं, सी ने खरीदे हैं 4 और डी ने खरीदे हैं 3। तो 4 से 3 चले गए, कितने अंतर आ गया, 1। ये राइट आंसर है। अगला बोलता है कि एफ, सी और डी द्वारा खरीदे गए पैकेटों की औसत संख्या। तो मैं आपको बता दूं, एफ ने खरीदे हैं 5, सी ने खरीदे हैं 4 और ये डी ने 3। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि हमने निकालनी है इसकी औसत संख्या। तो जैसे ये हमने कर दिया 5 + 4 + 3 अपॉन 3। औसत कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 5 4 9 3 12, 12/3 काट दिया तो कितना आ गया, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4। तो ये इसमें, यहाँ से आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा। अगर आपने खैर आजकल मोबाइल चले हुए हैं, लेकिन अगर आपने जो हमारी फिजिकल डिक्शनरी होती है, जो हमारी नोटबुक जैसी होती है, अगर वो पढ़ी होगी तो उसमें किस तरह से अरेंज किए होते हैं, पहले ए लेटर के आते हैं, फिर बी लेटर के, फिर सी लेटर के, डी लेटर के। उसी तरह से जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर इसमें 3rd नंबर पे कौन सा आएगा, जैसे सब आपको पता है कि इन सभी लेटर में 3 चीज़ें कॉमन है, MON MON MON, ठीक है सभी में। उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए, यहाँ पे ए, ई ई, मतलब ये तो होंगे नहीं पहले और दूसरे नंबर पे। पहले और दूसरे नंबर पे कौन से होंगे, ए वाले, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए, ये बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। उसके बाद पहले क्या आ रहा है, आर आता है या एस आता है, तो पहले आता है आर, मतलब पहले नंबर पे ये चीज़ आएगी, दूसरे नंबर पे आएगी ये चीज़। अब नेक्स्ट में चलते हैं, MONE, यहाँ भी MONE। ई के बाद क्या है, यहाँ पर है टी और यहाँ पर क्या है, वाई। तो पहले टी आता है या वाई आता है, तो पहले आता है टी। तो ये आएगा तीसरे नंबर पे डिक्शनरी में और ये आएगा चौथे नंबर पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक और रीजनिंग दी गई है कि चूज़ द ऑड वन आउट। इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं, चूज़ द ऑड वन आउट। तो यहाँ पर थोड़े से ये ट्रिकी होते हैं, इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके आंसर बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर PRT देखें तो PQRST, मतलब बीच में एक एक लेटर क्या हुआ है, छोड़ा हुआ है। PQ, यहाँ पर Q, फिर R दिया गया, फिर S छोड़ा है, फिर T आ गया, ठीक है। तो वैसे ही इसमें ऐसा नहीं है, इसमें C है, D छोड़ा है, E है, F छोड़ा है, G है। वैसे ही एक एक लेटर इसमें भी छोड़ा हुआ है, एक एक लेटर इसमें भी छोड़ा हुआ है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। इसमें ये सीक्वेंस नहीं है, इसमें उल्टा सीक्वेंस दिया हुआ है, MNOPQ। इसमें भी एक एक लेटर छोड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है, ठीक है। यहाँ से पीछे से स्टार्ट होता है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिफरेंट कौन सा है, ये वाला है। बाकी इन सब में क्या है, सेम सीक्वेंस बन रहा है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद द सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड स्टम्बल यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये जो स्टम्बल वर्ड दिया गया है, इसमें से ये जो इसका दूसरा, मतलब दूसरे का ये आ गया टी,
फिर उसके बाद कौन सा दिया गया है, चौथा, फिर उसके बाद छठा, और उसके बाद सातवां। अगर इन लेटर को रीअरेंज करें आप किसी तरह से, तो इससे कितने पॉसिबल जो है मतलब जो मीनिंग है, मीनिंगफुल जो वर्ड हैं वो निकल के आते हैं। तो वो आता है एक स्तंभल, ये जो हमने लिखा इससे एक ही वर्ड बनेगा, वो बनता है मेल्ट, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A1। थोड़ी सी आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होनी चाहिए, लिटिल बिट जो बेसिक होता है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि 4 क्वेश्चंस गिवन बिलो आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट। अच्छा, ये बोल रहा है कि आने वाले जो 4 प्रश्न होंगे वो बेस्ड होंगे इन जो 3 डिजिट की 5 संख्याएं दी गई है यहाँ पर, ये संख्याओं पर, ठीक है। तो क्या कहता है, पहला प्रश्न क्या कहता है कि इफ द डिजिट ऑफ, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को बाएं से, दाएं और बाएं का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम राइट हैंड में दोनों हाथों को जब हम जैसे बहुत सही जब चीज़ होती है तो उस तरह से लिखें, उस तरह की शेप में बनाएं, कुछ ऐसे करके, ऐसे आपको पता ही है, और ऐसे करके, तो ये क्या बनता है बी, और ये बनता है डी। तो ये बी बनता है हमारे लेफ्ट हैंड से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो उंगलियां होती है हमारी, तो बी बनता है हमारे लेफ्ट हैंड से, और डी बनता है हमारे राइट हैंड से। तो ये हो गया बायां, बी फॉर बायां और डी फॉर दायां, ठीक है। तो यहाँ से ये बोलते हैं कि बाईं ओर से यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ये जो अंक दिए गए हैं, अब हमने क्या करना है, जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखना है, ऐसे 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 करके इस तरह से आरोही क्रम में रखना है इन्हें, ठीक है। और फिर संख्याओं को बाएं से दाएं जो है आरोही क्रम, अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाहिनी ओर से, इसका दाहिनी मैंने आपको बताया, दाहिनी डी फॉर दाही, दायां ओर, ठीक है, मतलब राइट साइड। तो दाहिनी ओर से तीसरा होगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा क्या है 556। पहले हमने क्या किया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, उसके बाद ये बोल रहा है कि दाईं ओर से तीसरे अंक पे, तीसरे स्थान पे कौन सा रहा है 526, ठीक है। अगला कहता है कि यदि विषम संख्याओं के अंक के साथ 2 जोड़ दिया जाए और सभी सम संख्याओं से, सम और विषम संख्याएं आपको पता है, सम वो होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, जिन्हें 2 से भाग किया जा सकता है। विषम संख्याएं जिन्हें 2 से भाग नहीं किया जा सकता, जैसे 1 3 5 7 9, ये क्या होगी विषम संख्याएं, और 2 4 6, ये जीरो भी आ जाता है इसमें, तो 2 4 6 8 10, ठीक है, ये क्या होगी हमारी सम संख्याएं होगी। तो ये बोलता है कि जो विषम संख्याएं इनमें 2 जोड़ना है हमने, और जो सम संख्याएं इसमें 3 घटा देना है। फिर उसके बाद जो नई संख्या बनेगी उसमें जो सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों के बीच का हमने डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ओड नंबर कौन कौन से हैं, ओड नंबर हैं 551, सॉरी 851 है, फिर है 375 है, मैंने बताया ना कि ये 159, इस तरह की ये होगी ओड नंबर। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ओड नंबर है इसमें जो बीच वाली संख्या है, ठीक है, जो बीच वाला अंक है इसमें हमने क्या करना है 2 जोड़ देना है। तो 5 में 2 जोड़ दिए 871 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिए 395 हो गया, 4 में 2 जोड़ दिए 269 हो गया, राइट। ये हमारी नई वो बन गई। और उसके बाद बोल रहा है कि इवन नंबर जो है, इवन नंबर में हमने क्या करना है, उसमें से 3 घटा देना है, ठीक है। जो पहला अंक है उसमें से ये लिखा हुआ है, पहले अंक से 3 घटाया जाता है। तो पहला अंक यहाँ पर क्या है 6 है, 6 से 3 घटा दिए 338, और ये बचा 5 से 3 घटा दिए 226। तो ये अब हमारी नई क्या बन गई, ये हमारी नई श्रृंखला बन गई, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि हमने जो सबसे बड़ी, इसमें से जो नई बनी वैल्यूज़, इनमें जो सबसे बड़ी होगी और जो दूसरी सबसे बड़ी होगी, इनका डिफरेंस कितना होगा। तो 871 में से 395 जब घटाते हैं तो 476 आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन में 476 नहीं है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, जब ये एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद जो न्यूज़ कट्स हैं उसमें साफ साफ लिखा गया था कि ये जो एचपी पुलिस कांस्टेबल का प्रश्न पत्र है इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका राइट आंसर ही उसमें ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। तो इसमें भी 876 इसका राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्या कहता है कि बाएं ओर से तीसरी संख्या के तीसरे अंक, बाईं ओर से जो तीसरी संख्या का तीसरा अंक है और दाईं ओर से दूसरी संख्या का दूसरी अंक का मल्टीप्लाई क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि जो संख्या है ये है, देखो ये है
तो बाईं ओर से क्या बोल रहे हैं, तीसरी संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी, तीसरी संख्या की तीसरी अंक, तो तीसरा अंक क्या है यहाँ पर 8, और दाईं ओर से दूसरी संख्या का दूसरा अंक, तो पहली दूसरी, दूसरी का दूसरा अंक क्या है यहाँ पर 4, तो 8 और 4 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32, तो 32 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं अगर आप इनको ध्यान से देखें तो, ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर। नेक्स्ट कहता है कि इफ़ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज इंटरचेंज्ड, इनको क्या कर देते हैं, पहले की जगह लास्ट हो जाएगा, लास्ट की जगह पहला हो जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लार्जेस्ट नंबर, जब ऐसा कर देंगे हम तो उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास पुरानी सीरीज़ है, ये है, पहले क्या था 851 था, अब हमने क्या करना, पहले की जगह तीसरी संख्या ले जानी है और आखिरी की जगह पहली संख्या ले जानी है। तो 8 की जगह 1 आ गया, 1 की जगह 8 आ गया, वैसे ही सभी का करना है हमने। तो उसके बाद हमारी नई सीरीज़ बनती है ये। अब बोलता है कि जो कौन सी संख्या उसके बाद क्या बोलता है कि कौन सी दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई हमारे पास, 942, और सेकंड नंबर पे कौन सी आ गई, 836। तो यहाँ पे सॉरी 636 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, 638, 638, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट हम अगर देखें क्वेश्चन, तो अगला क्या कहता है कि इन द क्वेश्चन 33, 34, 35, 36, आने वाले जो 4 प्रश्न हैं इनमें क्या होगा, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद 1 अंडरलाइन, जैसे ये आप देख सकते हैं 33 में ये क्या किया गया कि एक सेंटेंस इसमें कुछ अंडरलाइन किया गया है, इसकी जगह और ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से क्या लगा सकते हैं, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि वेन एवर माई स्टूडेंट कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड आई आस्क देम टू लुक फॉर देम इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो इसकी जगह राइट क्या आंसर होगा इसमें से, ये गलत है, तो इससे इसकी जगह हम लिख सकते हैं टू लुक फॉर देम की जगह लिखेंगे हम टू लुक देम अप, आई आस्क देम टू लुक देम अप इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट। ये आपको नरेशंस का नॉलेज होना ज़रूरी है, एक्टिव पैसिव, ठीक है, और साथ ही जो हमारे नरेशन है, बेसिक सेंटेंसेस हैं, इनका नॉलेज, और जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश ग्रामर की, इसका बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे नरेशन से प्रश्न पूछा गया है कि ही इंसिस्टेड ऑन ही वाज इनोसेंट, तो इंसिस्टेड ऑन की जगह क्या आएगा, इंसिस्टेड दैट ही वाज इनोसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ईच फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल, तो ईच फर्नीचर की जगह आएगा ईच पीस ऑफ फर्नीचर ऑन डिस्प्ले इन दिस हॉल इज ऑन सेल, राइट। द बिल्डिंग इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की जो प्राइम आर्किटेक्चर्स का क्या था एग्जाम्पल, प्राइम एग्जाम्पल क्या था, वो था बिल्डिंग। तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइम की जगह प्राइम ही रहेगा, प्राइमरी नहीं होगा, पैरामाउंट नहीं होगा, प्रिमिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो इसके मीनिंग ही बदल जाते हैं, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिटन इन द कैपिटल लेटर। तो यहाँ पर दिया गया है टू जेटिसन, तो इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग होगा, जेटिसन का मीनिंग होता है कि जो जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं होती उनसे छुटकारा पाना, उन्हें छोड़ देना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर इसके दिए गए हैं टू गो ऑन अ ट्रैक, ट्रैक पे जाना, या टू फ्लाई उड़ना, ठीक है, टू फायर अ गन, ठीक है। तो ये तो इसकी तरह नहीं लग रहा है कि चीज़ों को छोड़ देना जो ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। तो जो अबंडन होता है, अबंडन का मतलब जो मैंने बोला आपको कि जो बेसिक मीनिंग है वो आपको पता होने चाहिए, थोड़ी सी वोकेबलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। तो अबंडन का मतलब क्या होता है, अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, ये इसका सबसे क्लोजेस्ट था, ठीक है। तो यहाँ से आपको फ्री में नंबर मिल जाएगा अगर आपको मीनिंग पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो एक नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन सेंटेंस चूज द वर्ड विच इज़ द ऑपोजिट, ऑपोजिट आपने बताना है, ठीक है। इसमें अंडरलाइन करने थे लेकिन यहाँ पे की नहीं है, तो जो अंडरलाइन किए होंगे उसका ऑपोजिट आपने बताना है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है, ठीक है।
पीपल आर अनविलिंग, यहाँ पर अनविलिंग का आपने ऑपोजिट बताना है, अनविलिंग टू फॉलो द रूल्स। मैं आपको बता दूं अनविलिंग होता है मतलब अनिच्छा, जिसकी इच्छा नहीं होती, ठीक है, इच्छा के विरुद्ध या तैयार नहीं होता जब कोई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डिसरिगार्ड। नेक्स्ट है हिज अपीयरेंस ऑन द सीन्स वाज, हिज अपीयरेंस ऑन द सीन्स वाज फोर्टिट्यूस। तो इसका मतलब होता है आकस्मिक, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑपोजिट आपने बताना है आकस्मिक होता है, फोर्टिट्यूस का मतलब, तो सर्कमस्टांशियल का भी मतलब आकस्मिक ही होता है कि सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए, जैसे आकस्मिक जैसे संयोगवश जो होता है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेट होता है अभागा, अशुभ, और सडन भी अचानक जैसे होता है, ठीक है। तो लेकिन जो कैलकुलेटेड होता है, कैलकुलेटेड होता है मतलब पहले से सोचा हुआ, आकस्मिक नहीं। ये ठीक आकस्मिक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड पहले से सोचा हुआ है, जिसकी गणना पहले की गई हो, तो ये इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो ये कहता है क्लाइंबिंग माउंटेन माउंट एवरेस्ट इज अ रिमार्केबल फुट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा फुट। फीट प्लूरल में होता है, पाँव का प्लूरल यूज़ किया जाता है फीट, और जो हमारा ये दूसरा FE8 फीट वाला है, ये इसका मतलब होता है करतब। द लॉस ऑफ हिज फादर डैश हिम डीपली। तो इसका आपको सिंपल सा पता है, अफेक्टेड, अफेक्टेड आपको, आप नॉर्मल भी अपनी लैंग्वेज में हम यूज़ करते रहते हैं, तो उसको बहुत गहरा क्या हुआ, प्रभाव हुआ उसका, अफेक्टेड होता है प्रभाव। तो ये था इस पार्ट में। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत जल्द जो है बाकी के क्वेश्चन पेपर भी इसमें डालने वाले हैं। HP फॉरेस्ट गार्ड के हमने इसमें ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और पुलिस कांस्टेबल के हम इसमें बहुत जल्द सारे के सारे क्वेश्चन डालने वाले हैं। साथ ही साथ जो है टॉपिक वाइज जो है हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, सारा कुछ जो भी HP फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल के लिए ज़रूरी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।